भोपाल से मुख्यमंत्री कमलनाथ का दिल्ली दौरा। 2 अप्रैल तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन पार्टी नेताओं से करेंगे सीएम। मुलाकात भी करेंगे। एमपी की बची हुई सीटों पर चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। मुख्यमंत्री कमलनाथ का दिल्ली दौरा। 2 अप्रैल तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। पार्टी नेताओं से सीएम मुलाकात भी करेंगे और एमपी की बची हुई सीटों पर चर्चा और मंथन भी किया जाएगा। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानकारी दें खबर पर। देखिए, बिल्कुल कल रात मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। वहां पर ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश की जो 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस के लिए होना बाकी है, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए, उन सीटों पर मंथन किया जाएगा। कुछ सीटों पर कमलनाथ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि विवेक तनखा जबलपुर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ही चुनाव लड़ेंगे। पर लेकिन बाकी की अगर सीटों की बात करें तो 18 सीटें लगभग ऐसी है जहां पर कांग्रेस को प्रत्याशियों की तलाश है और कांग्रेस ये चाहती है कि अगर बाहर से आए हुए हाल ही में कई नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। रीवा की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला का नाम अचानक कल ज्वाइनिंग के बाद फिर से केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया और आज इस नाम पर चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने में कांग्रेस लगी है और माना जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 प्रत्याशियों की सूची को आज अंतिम रूप देने के बाद देर शाम तक या फिर कल तक ये सूची जारी कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री दिन भर दिल्ली में रहने वाले हैं। लोकसभा की तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी और 2 अप्रैल को भोपाल वापसी मुख्यमंत्री कमलनाथ की है। सुधीर, जिस तरीके से नामों की जो चयन प्रक्रिया है उसको लेकर कांग्रेस काफी सावधानी बरत रही है, आपको क्या लगता है कि बाकी बची हुई सीटों पर क्या रिपीट करेंगे उम्मीदवार या फिर से नए उतारेंगे? क्या कुछ रणनीति समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि बड़े चेहरों को अगर छोड़ दिया जाए, अरुण यादव और अजय सिंह, रायन सिंह के अलावा, तो तमाम ऐसे जो दूसरे कांग्रेस की जो लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी। ये बात लगभग तय है क्योंकि एक बार चेहरों को उतारना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि पुराने प्रत्याशी जो लगातार चुनाव हारते रहे हैं उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। ऐसे में नए चेहरों के विकल्प पर तलाश की जाएगी। पैनल भी जो बनाए गए थे वो लगभग इसी तर्ज पर बनाए गए थे, पर लेकिन पिछले 1 हफ्ते के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से राजनीतिक परिदृश्य काफी ज्यादा बदला है। खासकर अगर बात करें तो कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं थे, वहां पर कांग्रेस ने दूसरे दलों से, खासकर बीजेपी और जो बीएसपी से आए हुए बड़े नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया और ऐसे में माना जा रहा है कि उन नए चेहरों पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। भिंड की अगर बात करें तो वहां से फूल सिंह बरैया दलित बड़े नेता है। इसके अलावा अशोक करगल की कांग्रेस की ज्वाइनिंग की चर्चा, दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें तो रीवा में विनोद शुक्ला को शामिल किया गया है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उन पर दांव खेल सकती है। मुरैना से बलवीर सिंह दंडोतिया जो कि पूर्व विधायक थे बीएसपी के, उनको शामिल किया गया है। हो सकता है कि उनके नाम की भी चर्चा। तो नए चेहरे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस दांव लगाने की तैयारी में। और ये माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएंगे तो कम से कम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। गुना की बात हो, छिंदवाड़ा की बात हो या फिर सतना की बात करें, खंडवा की बात करें, जहां पर प्रत्याशी लगभग तय माने गए हैं, उन सीटों के नाम का ऐलान शायद कांग्रेस आज इस चुनाव समिति की बैठक के बाद में कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुधीर। तो एमपी की बची हुई सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, उम्मीदवार के नामों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पार्टी नेताओं से सीएम मुलाकात भी करेंगे और 2 अप्रैल को वापस लौटेंगे।